हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। आज इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 55 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक हर एक 55 ये क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चंस को देख लेना है ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सको और इस बार दिल्ली पुलिस में झंडे गाड़ सको। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमदायित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में नवरत्नों में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध था वो था कालिदास। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? और पहले की तरह ये भी जो क्लास है आपका बिल्कुल सुपर फास्ट रहने वाला है। कम समय में आप सारा क्लास पूरा क्लास जो है कंप्लीट देख लोगे। तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, साइरस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए इसको सिंधु सभ्यता आप पढ़िए या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, एक ही चीज़ है। तो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में सिंध में स्थित है साथियों, सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था, ये साथियों भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये सब आपको याद रखना है, पूछा जाता है। आगे देखिएगा, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो इनमें से कौन शाक्य राजवंश के थे? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो यहाँ सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों शाक्य राजवंश के थे। देखिए सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जो पिता थे ना, शुद्धोधन, वो शाक्य राजवंश के राजा थे और उन्हीं के पुत्र थे सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिए व्यावसायिक कृषि ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, नगर नियोजन भी और व्यापार एवं उद्योग भी संबंधित है, लेकिन चारागाही अर्थव्यवस्था जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? याद रखिएगा, ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वेद का मतलब ही है ज्ञान। अगला है, निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो देखिए मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वासुल को माना जाता है साथियों। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वासुल। अगला क्वेश्चन है, आशा योजना किससे संबंधित है? तो देखिए आशा योजना का संबंध किससे है? याद रखिए, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आशा योजना का संबंध किससे है? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आगे देखिए T2, देखिए T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध स्टॉक मार्केट से है साथियों। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? तो देखिए ओवरऑल आपको पूछा है पूरे भारत की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार। याद रखिए 74.04%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान से देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है? तो ये जो जनश्री बीमा योजना है केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजना, तो ये किसके लिए है? तो याद रखना, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि कौन था? यानी हिंदी साहित्य में आपको बताना है, अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो याद रखिए अब्दुल रहीम खान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों, अब्दुल रहीम खान, याद रखना। अगला है, अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है?
यानी इनमें से किसका आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने? तो राइट आंसर होगा सितार का। सितार का आविष्कारक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए अमीर खुसरो। आगे देखिए नेक्स्ट है, ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो साथियों ओणम जो है ये केरल का लोकप्रिय त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो ध्यान से देखिएगा, रणथंभौर दुर्ग का निर्माता साथियों हम्मीरदेव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हम्मीरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? यानी ये जो आपका वाक्य है, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, ठीक है, यानी घुंघरू बांध के मीरा नाच रही है, तो मीरा के भक्ति के किस पक्ष को दर्शा रहा है? बिल्कुल कृष्ण प्राप्ति के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कृष्ण प्राप्ति। अगला है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ध्यान से देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों वर्तमान में ये 25 हो गया है, याद रखना 25, 24 नहीं 25 है ना। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 याद रखिएगा, 25। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों वछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो देखिए मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और आजीवन संघर्ष किया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? यानी इनमें से कौन सा वो गवर्नर जनरल है जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो देखिए लॉर्ड वेलेजली ने साथियों, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली करेक्ट आंसर होगा। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? तो देखिए बहुत ही साथियों, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे। तो किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिए ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 में कौन सी भी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो देखिए 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी उसका क्रमांक कितना हुआ था? तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया है? तो देखिए देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? ध्यान से देखिए, पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम में स्थित है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? देखिए यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इनमें से कौन सा वन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, घना पक्षी अभयारण्य। साथियों घना पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा है, कौन सा एक जोड़ा है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए ब्रिटेन और फ्रांस तो है, चीन और ब्रिटेन भी है, अमेरिका और रूस भी है। यहाँ पर फ्रांस तो है साथियों लेकिन जापान नहीं है, यानी ये जोड़ा गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो देखिए यूरोपियन शासक अगर पूछे तो याद रखिएगा सिकंदर महान, और केवल विदेशी पूछे तो सीरियस या साइरस। अगला क्वेश्चन है, एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो देखिए एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति पूछा है, याद रखिएगा JRD टाटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो कर्नल JK बजाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो देखिए भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, तो कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरोबी किस देश की राजधानी है। तो साथियों देखिए नैरोबी किस देश की राजधानी का नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केनिया का। अगला है इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है। साथियों हमिंग बर्ड जो कि संसार की सबसे छोटी पक्षी है, और इनमें से किसको हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है, तो रिधिनाद को। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिधिनाद। देखिए पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है। याद रखिएगा पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया। अगला है हांगहो नदी को क्या कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए हांगहो नदी को चीन का दुख कहा जाता है, चीन का दुख या चीन का शोक। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो तारापुर में, तारापुर एटॉमिक प्लांट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का ये भी क्वेश्चन है। तो भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी, तो बेंगलोर में, बेंगलोर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों 1948 में, 1948, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए साथियों किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है, तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए चीन के। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में है। तो सिकन रेल सुरंग जो कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है ये साथियों जापान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है। ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है सोंदोर, और ये किस देश में है, तो याद रखिएगा बोलीविया में, ऑप्शन नंबर डी बोलीविया। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है। देखिए हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए जेके रॉलिंग ने, ऑप्शन नंबर बी जेके रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी साथी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में है। तो साथियों ध्यान से देखिए रामोजी फिल्म सिटी ये किस शहर में स्थित है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है, तो लेटेराइट चट्टान का, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सी है। तो देखिएगा भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अधातु है वो कौन सी है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। तो देखिए करेक्ट होगा क्रोड, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों वह विद्वान कौन थे जिन्होंने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो करेक्ट है एफ.बी. टेलर ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी एफ.बी. टेलर। तो साथियों चलिए सभी लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्लास पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथियों चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मैराथन क्लासेस 500 क्वेश्चन का, 1000 क्वेश्चन का, उनको जरूर देख लेना ताकि आप जो है इस बार एग्जाम अपना फतेह कर सको। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।